औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को थ्योरम नंबर 2 पढ़ाऊँगी, चैप्टर नंबर 12 का और मैथमेटिक्स, और ये जो आपका लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर का चैप्टर थ्योरम नंबर 2 पढ़ाऊँगी, जो कि है कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट ये कहती थी कि कोई पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है वो एंड पॉइंट्स के साथ लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस होगा। अब इधर उसने उल्ट कर दिया, वो कहता है कि कोई पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस है एंड पॉइंट्स के साथ, ये अब उसने दे दिया। तो आपने अब ये शो करना है कि वो पॉइंट है इज ऑन राइट बाइसेक्टर, कि वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर का पॉइंट है। अब हमने ये चीज़ शो करनी है, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। अब देखो गिवन हमारे पास क्या है कि एक लाइन हमने लाइन ले ली, ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट। और फिर तो बात की है उसने पॉइंट, एनी पॉइंट, तो हमने भी पॉइंट पी इज़ सच डैट वो पी ए और पी बी दोनों बराबर हैं। ये पी ए और पी बी बराबर है। पी का ए के साथ डिस्टेंस, पी का बी के साथ डिस्टेंस दोनों इक्वल है। खुद उसने बोला है इक्वल डिस्टेंस ऑफ एंड पॉइंट्स के साथ इक्वल डिस्टेंस है। एक पॉइंट हमारा ए है, दूसरा पॉइंट बी है। जैसे मैं तस्वीर बना लेती हूँ उसकी, ये देखिए ये मेरी है तस्वीर। एक पॉइंट ले लिया ए, दूसरा पॉइंट ले लिया बी। सवाल में दे दिया एक पॉइंट है पी जो ए और बी के साथ इक्वल डिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, ये हमने गिवन पॉइंट में लिख लिया। गिवन तक कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताएं। और प्रूफ हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट पी है इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर, तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर का पॉइंट है। अब राइट में आपने इस पॉइंट पी को शो करना है कि वो परपेंडिकुलर भी है। बाइसेक्टर में आपने ये शो करना है कि वो दो हिस्से कर रहा है, दो बराबर हिस्से कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्टर तो उस लाइन सेगमेंट के दो बराबर हिस्से कर रहा है, एक ये बात शो करनी है। और राइट है वो जो पॉइंट, वो जो पी है वो राइट मतलब 90 का एंगल गिरा रहा है नीचे लाइन के ऊपर। ठीक है, राइट और बाइसेक्टर ये दोनों हमने प्रूफ करना है। तो ऑफ ए बी पे राइट बाइसेक्टर है, ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, ज्वाइन कर लेना पी टू सी और सी हमारे पास क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। आपने पी को सी से हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारा मिड पॉइंट है। सी जो है मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें लाइन सेगमेंट ए बी को। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी तस्वीर ना सही नहीं बनाई थी, इधर ज़्यादा आ गया था हिस्सा और इधर कम आ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे नीट करने की कोशिश की थी। वो भी खैर इतनी अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन खैर गुजारे लायक है। हम आगे चलते हैं। अब इसके आपको स्टेटमेंट में, गिवन में, प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन में कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। अब मैं चलती हूँ आगे, इसका प्रूफ आ गया। अब प्रूफ में याद रखिएगा, इसमें ना हमने ना कुछ पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन इस तरह से करेंगे कि आप लोगों ने याद भी तो करना है ना कि हमने कैसे करना है कैसे नहीं करना। पहला हिस्सा जिसमें हम शो करेंगे ये जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं ये इक्वल हैं, पहला हिस्सा। अब ये कैसे शो करती हूँ वो आपने देखना है, और फिर ये याद भी रखना है कि इतनी बातों के बाद हमने ये इक्वल शो कर दिया। आज पहले स्टेटमेंट आपको बताना है, एक ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल है ए सी पी और बी सी पी, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। इनको हमने शो करना है कि ये इक्वल है। कैसे शो करती हूँ, आपको सवाल में ही गिवन है पी ए और पी बी, मतलब पॉइंट का एंड पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस इक्वल है, वो इक्वल है। ये गिवन है, ये गिवन में ही आपने कह दिया था पी ए और पी बी दोनों इक्वल है, तो ये गिवन से हमने लिख दिया पी सी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू पी सी। ये कॉमन है पी सी इस ट्राइंगल में भी कॉमन है और इस ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो ये भी हमने लिख दिया। अच्छा, और फिर आपने खुद ही बता दिया कंस्ट्रक्शन में कि ये जो ए सी और बी सी दोनों भी बराबर है, मिड पॉइंट है ना, सी मिड पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। तो अब ज़रा देखो, ये सवाल में दे दिया था कि पी का ए के साथ एंड पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस इक्वल है, और ये पी सी कॉमन लाइन है, इस तरह से बराबर हो गई, और सी मिड पॉइंट था तो ए सी और बी सी ऐसे बराबर हो गया। तो ये तीनों साइडें जो हैं वो इक्वल आपने शो कर दिया है, बाय गिवन, बाय कॉमन, बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ तो कोई मसला हो तो बता दो। अब हमारा एस एस पोस्टुलेट है। एस एस पोस्टुलेट क्या कहता है कि ये वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। एस एस पोस्टुलेट ये कहता है, इट स्टेट दैट इफ़ द थ्री साइड्स, अगर हमारी तीन साइड्स
ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की 3 साइड अगर दूसरी ट्राइंगल की 3 साइडों के बराबर है तो हम देन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो 2 ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये ऐसे पोस्टुलेट करता है। अब देखो तीनों साइडें आपने बराबर साबित कर दी हैं। जब तीनों ट्राइंगल्स वो बराबर हो गई हैं तीनों साइड्स, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये कॉन्ग्रुएंट होगी, इक्वल हो गई। तो ये ट्राइंगल ए सी पी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी सी पी। तो ये यहाँ तक हमारा ये एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। इस हिस्से में हमने ये शो किया कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो इक्वल हैं बाय एसएसएस पोस्टुलेट। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी हो तो बता दो। अब आप ज़रा गौर से देखो, एंगल की बात हो रही है। एंगल क्या कहता है, ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। मतलब एंगल की बात हो रही है जो दरमियान में होता है, जो दरमियान में होता है। ये देखो ए सी पी मतलब इस एंगल की बात हो रही है। आपको पता है अगर ये ऊपर से नीचे गिरा रहा है तो पक्का ये 90 का एंगल बना रहा होगा। ऐसे ना परपेंडिकुलर गिरा रहा है तो 90 का एंगल बना रहा होगा। यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो ये कह रहा है ये एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी सी पी के, दोनों बराबर हैं। ये देखो देख लो, ये भी 90 का एंगल बना रहा है, ये भी 90 का एंगल बना रहा है, दोनों बराबर हैं। आगे वो क्या कह रहा है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये क्यों उसने कहा है, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया कहता है क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल भी, ये वाले एंगल भी दोनों इक्वल होंगे। इसने इक्वेशन नंबर 1 की बात कह दी। अगला आगे वो कहता है हमें पता है दो एंगल्स का सम एक स्ट्रेट लाइन है, बट वो कहता है एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी 180 के बराबर है, 180 के बराबर है। ये बहाना क्या बता रहा है, बहाना बता रहा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो नीचे देख लो। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स दैट एड अप टू 180, दो एंगल जिनका सम करने से आंसर 180 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसने वही रूल लिखा है। क्या कह रहा है कि अगर एक एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन पूरी 180 की होती है। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। कहते हैं दोनों को एड अप करोगे ना, आंसर आपका 180 आना, 180 आना चाहिए। 180 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया आपने। ठीक है, ये क्या है, अब तुम ज़रा गौर से देखो। अगर ये इक्वेशन 1 कहता है, इक्वेशन 1 क्या कहती है, ए सी पी बराबर है बी सी पी के, दोनों बराबर है और दोनों का सम भी 180 के बराबर है। अब देखो खुद देखो, 2 कह रहा है कि दोनों का सम 180 के बराबर है। तो ज़रा गौर से देखो 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन कर लूँ कि दोनों का सम 180 के बराबर है और दोनों, तो इसका मतलब क्या है, आधा ये होगा आधा ये होगा, ये 90 का होगा ये भी 90 का होगा। यहाँ अब हमारे पास आया 1 और 2 के थ्रू आपने ये चीज़ निकाली। सो ये जो ये एंगल है ए सी पी वो इक्वल है एंगल बी सी पी के, वो 90 के बराबर है। यहाँ क्या रीज़न बताइए आपने, बाय 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करने से ये वाली बात आपकी निकली कि दोनों 90 के एंगल हैं। तो अब देखो, एक ये हिस्सा था, यहाँ पे हमने ये शो करना था, ये वाले हिस्से में हमने ये शो करना था यहाँ से यहाँ तक। इस हिस्से में हमने शो करना था कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं, ये दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं। अब अगला आपने ये शो करना था कि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में भी 90 का है, इस एंगल में भी 90 का है। ये जो इक्वेशन 1 बनाई, इक्वेशन 2 बनाई, इन दोनों को बेस बनाकर वो कहता है कि ये भी और ये भी दोनों 90 के हैं, दोनों एंगल 90 के हैं। ये इक्वेशन 1 और 2 का रीज़न बनाकर आपने बता दिया। अच्छा, अब आपने ये शो करना है, तीसरा हिस्सा शो करने वाला। आपने 90 का एंगल भी शो कर दिया, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी शो कर दिया, आपने यहाँ पे 90 का एंगल भी बना दिया। अब 90 भी बन गया, ये एंगल, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गई। अब आपने ये शो करना है कि ये जो पीसी है ये राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है। अब वो कैसे शो कर रहा है वो देखो, क्या है, पीसी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। ये पीसी, तो वो कहता है यहाँ से हमने निकाल लिया पीसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी।
पीसी एबी पे परपेंडिकुलर क्यों है, और रीज़न आपको बताती है। ये देखो, ये जो पीसी जो आपने ज्वाइन किया है वो 90 का एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है 100% ये पीसी परपेंडिकुलर है इस एबी पर। तो ये हमारा, ये जो आपने पहला ये दूसरा प्रूफ किया है ना, 90 का एंगल आपका निकला है, उधर से ये बात निकली है। यहाँ पे उसने रीज़न में भी साइड पे बता दिया है। अभी वो कहता है हमने प्रूफ किया ये जो मेजर एंगल ए सी पी है वो 90 का है। अगर 90 का है तो 100% ये जो पी सी है वो परपेंडिकुलर गिरा रहा है ए बी पे। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आल्सो वो हमें एक और भी बात, ये क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कहता है सी ए बराबर है सी बी के। ये कहाँ से बात निकली, वो कहता है कंस्ट्रक्शन में तुमने कहा नहीं था सी तुम्हारा मिड पॉइंट है, और वहीं पे तुमने कहा था अगर मिड पॉइंट है तो ए सी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब यहाँ से इक्वेशन 3 और 4 को इस्तेमाल करके 3 से हमें पता चला है पी सी परपेंडिकुलर है और सी जो है वो मिड पॉइंट है। ये 4 से पता चला है कि सी हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट की वजह से बाइसेक्टर हो गया, इसकी वजह से राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, राइट भी हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो पीसी हमारे पास इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पीसी राइट बाइसेक्टर बन गया है फ्रॉम 3 एंड 4। 3 और 4 को कंबाइन करने से पीसी हमारा राइट बाइसेक्टर बन गया, और हमने यही बात शो करनी थी। सो ये जो पॉइंट पी है इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो बस हमने ये बात प्रूफ कर दी कि ये जो हमारा पॉइंट पी है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, ए बी के पर। ए बी पर जो राइट बाइसेक्टर गिर रहा है उसका हमारा उस पर राइट बाइसेक्टर के ऊपर है पी। अब इधर मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा 2 ट्राइंगल इक्वल है, दूसरा हिस्सा हमारा जो सी है वो 90 का एंगल बना रहा है, यहाँ 90 का एंगल बना रहा है, और तीसरा हिस्सा वो हमारा ये है कि पीसी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। मतलब ये इसे राइट 3 के थ्रू राइट बना, 4 के थ्रू वो बाइसेक्टर बना। अब इन दोनों को कंबाइन किया तो यस हमारा पीसी इज़ अ राइट बाइसेक्टर। ये जो हमारा पीसी है वो राइट और बाइसेक्टर बन गया ए बी पर। तो यहीं से हमने बात निकाली कि जो हमारा पॉइंट पी है वो ऑन राइट बाइसेक्टर है ऑफ ए बी के ऊपर, राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो ये जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं इसी में लेक्चर में। तो ये सेकंड थ्योरम भी हमारा हो गया, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है बच्चों, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।